हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली जंग जीतकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इस सल्तनत ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाहों के जरिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर तकरीबन 331 साल तक हुकूमत की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुगल सल्तनत कमजोर होती गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि जिस सल्तनत का परचम कभी काबुल से बंगाल तक लहराता था, उसका आखिरी बादशाह अपने ही मुल्क से दूर गुर्बत और तन्हाई में मारा गया। ये कहानी है मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर का असल नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह था। इसकी पैदाइश 1775 में दिल्ली के लाल किला में हुई थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मुगल सल्तनत सिर्फ नाम की ही रह गई थी। औरंगजेब की वफात के बाद 1707 से ही मुगल हुकूमत अंदरूनी बगावतों, शहजादों की लड़ाइयों और बाहर से होने वाले हमलों की वजह से टूट रही थी। और फिर 1765 तक, यानी बहादुर शाह जफर की पैदाइश से भी पहले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वत बन चुकी थी। वैसे भी बहादुर शाह जफर ने कभी सोचा ही नहीं था कि इसको बादशाहत मिल जाएगी। इसके वालिद अकबर शाह सानी के और भी शहजादे थे जिन्हें ताज मिल सकता था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। 1837 में अकबर शाह सानी की वफात के बाद 62 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत का बादशाह बन गया। लेकिन एक ऐसा बादशाह जिसके पास ताकत ना होने के बराबर थी। इसकी कोई फौज नहीं थी, इसके पास कोई खजाना नहीं था। बहादुर शाह जफर के फैसलों की असल ताकत भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती थी। यहाँ तक कि हर महीने अंग्रेज बहादुर शाह जफर को, यानी हिंदुस्तान के बादशाह को, पेंशन देते थे। दोस्तों, एक वक्त था जब मुगल बादशाह दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शामिल होता था और अब इनका आखिरी बादशाह ब्रिटिश की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहा था। वैसे भी बहादुर शाह जफर के मुतालिक मशहूर था कि ये एक सियासतदान और बादशाह से ज्यादा एक शायर था। उस जमाने में दिल्ली उर्दू अदब का मरकज होता था। मिर्जा गालिब, शेख इब्राहिम ज़ौक़ और मोमिन खान मोमिन जैसे बड़े शोरा बहादुर शाह जफर के दरबार से वाबस्ता थे। बहादुर शाह जफर खुद भी गजलें लिखता था, लेकिन इसकी शायरी में अक्सर उदासी और तन्हाई नजर आती थी। शायद ये महसूस कर चुका था कि मुगल सल्तनत अपने आखिरी दिन गिन रही है। दोस्तों, 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर इसी साल अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज उठ गई। 10 मई 1857 को मीरठ में हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। अब हजारों सिपाही सीधा दिल्ली की तरफ चल पड़े। इन्हें एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जिसके नाम पर पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो सके, और वो नाम था बहादुर शाह जफर का, हिंदुस्तान के बादशाह का। दोस्तों, इन सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से दरख्वास्त की कि आप हमारे बादशाह बनिए और ब्रिटिश के खिलाफ जंग की क़यादत कीजिए। लेकिन बहादुर शाह जफर उस वक्त 81 साल का हो गया था। ना तो इसके पास फौज थी, ना असलहा और ना ही पैसे। पहले तो इसने इनकार कर दिया। इसे मालूम था कि ब्रिटिश इस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन सिपाहियों का दबाव बहुत ज्यादा था और आखिरकार बहादुर शाह जफर ने इस लड़ाई की क़यादत कबूल कर ली। दोस्तों, दूसरी तरफ ब्रिटिश ने फौरन पंजाब और दूसरे इलाकों से अपनी फौजें जमा करना शुरू कर दी। दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब दिल्ली की तरफ हर दिन गोलाबारी होती थी, लोग मरते थे और इसी वजह से दिल्ली शहर में भूख और बीमारी फैल रही थी। बहादुर शाह जफर के साथ सिपाही भी तरतीब में नहीं थे, इनके पास कोई कमांडर ही नहीं था। दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिश फौज ने कश्मीरी गेट के करीब से दिल्ली पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया और अब ब्रिटिश आहिस्ता आहिस्ता लाल किले की तरफ बढ़ने लगे, जहां बहादुर शाह जफर मौजूद था। दोस्तों, बहादुर शाह जफर समझ गया कि अब दिल्ली को बचाना बहुत मुश्किल है और तभी 19 सितंबर 1857 की रात को बहादुर शाह जफर लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह लेने चला गया। लेकिन ब्रिटिश जल्द ही इस तक पहुंच गए। 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश ऑफिसर मेजर विलियम हडसन ने हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, असली सदमा अभी बाकी था। अगले ही दिन मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर के 3 शहजादों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर को कत्ल कर दिया था।
दिल्ली जो कभी मुगल सल्तनत का दिल था, अब वहां मुगल सल्तनत का नामो निशान मिट चुका था। दोस्तों, जनवरी 1858 में लाल किले के अंदर ही बहादुर शाह जफर का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया। इस पर इल्जाम लगाया गया कि इसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत की है और तभी मार्च 1858 में बहादुर शाह जफर को मुल्क बदर करने का फैसला सुना दिया गया। इसके साथ ही तकरीबन 331 साल पुरानी मुगल सल्तनत का भी खात्मा हो गया। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को इसकी बीवी जीनत महल और चंद घर वालों के साथ बहरी जहाज के जरिए रंगून, जो आज यंगून कहलाता है, ये म्यांमार का एक शहर है, वहां भेज दिया गया था। जिस बादशाह के बुजुर्गों ने ताज महल और लाल किला बनवाए थे, अब वो एक छोटे से मकान में कैद जिंदगी गुजार रहा था। ना दरबार, ना सिपाही, ना शाही लिबास और ना ही कोई हुकूमत। दोस्तों, रंगून में बहादुर शाह जफर की सेहत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगी। इसकी उम्र 87 साल के करीब पहुंच चुकी थी। ये अक्सर अपनी शायरी लिखता था, दिल्ली को याद करता, अपने शहजादों को याद करता और अपनी बर्बाद सल्तनत को याद करता रहता था। इसी दौरान इसने अपना एक मशहूर शेर भी लिखा था, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली हुए यार में। ये अल्फाज इसके दर्द की पूरी कहानी बयान कर देते हैं। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का रंगून में इंतकाल हो गया और ब्रिटिश ने इसे खामोशी से दफन कर दिया। दोस्तों, इसकी कब्र पर उस वक्त कोई निशान तक नहीं लगाया गया था ताकि लोग इस जगह को सियासी या जज्बाती मरकज ना बना सकें। लेकिन कई सालों बाद इसकी कब्र की जगह की निशानदेही की गई और आज वहां एक मकबरा मौजूद है। बहादुर शाह जफर की वफात के साथ ही मुगल खानदान का सियासी दौर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश राज का आगाज हो गया और फिर तकरीबन 90 साल तक हिंदुस्तान सीधा ब्रिटिश हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम रहा और फिर 1947 में जाकर ब्रिटिश हुकूमत का खात्मा हुआ और हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और पाकिस्तान क़याम वजूद में आ गया।